जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष गुरु ग्रह के संदर्भ में समीक्षात्मक वार्ता करने जा रहा हूँ। गुरु, गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। ज्ञान का कारक गुरु होता है और अंधकार से प्रकाश की ओर ज्ञान ले जाता है। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। गुरु यानी गौरव यानी वजनदार, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसके अंदर हो वह गुरु कहलाता है। आकर्षण, इसलिए गुरु एक आकर्षण यानी उसका सुंदर चेहरा होता है। गुरु का जब तारा है, नक्षत्र जब गुरु का आकाश मंडल में देखते हैं तो चमकीला पीले, हल्के पीले कलर का बहुत सुंदर दिखता है, देखने में बड़ा सजीला होता है। गुरु अपनी दो राशियों का स्वामी है, मीन एवं धनु। धनु मीन का स्वामी गुरु है और मकर राशि उसकी नीच की है और कर्क राशि उच्च की है। कर्क राशि के 5 अंश तक उच्च का होता है, मकर राशि के 5 अंश तक नीच का होता है। गुरु एक राशि पर गोचर भ्रमण में 1 वर्ष 23 दिन चलता है, एक राशि पर। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते एक राशि पे 1 वर्ष तक, प्रत्येक वर्ष एक राशि पे चलता है और 23 दिन और जोड़ते जाइए। इस प्रकार से गोचर भ्रमण में गुरु का फल एक राशि पर 1 वर्ष तक रहता है, अच्छा या बुरा। इसका अच्छा असर क्या होता है, बुरा प्रभाव क्या होता है। गुरु जब हानिकारक होता है, हानिकारक कैसे होता है, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, शुक्र गुरु सूर्य से अस्त हो गया हो तो ये गुरु अच्छा नहीं माना जाता। या मृत अवस्था में पहुंच गया हो तो भी अच्छा नहीं माना जाता। जब राशि पर भ्रमण करता है तो हमको सबसे पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि जिस राशि पर है वो कितनी डिग्री का है। अगर वो 10 से 20 डिग्री के अंदर हो तो एकदम प्रौढ़ अवस्था यानी उसके युवा काल कहलाती है, और 20 से 25 वृद्ध अवस्था है, और 25 से 28 अति वृद्ध अवस्था है, और 28 से 30 तक मृत अवस्था होती है, और 1 से 30 अंश तक वो किशोर अवस्था रहती है। 1 से 5 तक बाल अवस्था और 5 से 10 तक किशोर अवस्था। इस प्रकार से गुरु की या किसी ग्रह की अवस्था मानी जाती है। अच्छा, गुरु अपना गोचर में प्रभाव कब डालता है, राशि जिस राशि पर चलता है अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है मध्य के 2 महीने में। जो मध्य के 2 महीने रहते हैं उसमें अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। गुरु की विंशोत्तरी दशा 16 वर्षों की होती है। 16 वर्ष गुरु के होते हैं और इन 16 वर्ष में गुरु अगर अच्छा है तो अच्छा प्रभाव डालेगा, खराब है तो खराब प्रभाव डालेगा। गुरु से होने वाले कष्ट क्या हैं? गुरु से होने वाले कष्ट, लीवर से संबंध गुरु रखता है तो लीवर की खराबी के कारण पीलिया हो जाता है। पीलिया की जो बीमारी होती है वो गुरु के कारण ही होती है। इसलिए जब भी लीवर खराब हो या पीलिया हो तो गुरु की शांति कराना चाहिए। कमर में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, और ज्ञान जो है सो हमेशा विपरीत दिशा में जाता है। यानी ज्ञानी होकर के भी वो विपरीत दिशा में अपने दिमाग को ले जाता है, और भक्ति भाव पूजन में उसका मन नहीं लगता। और गुरु जब उच्च का हो, मेष यानी कर्क राशि में उच्च का अगर है तो लग्न में अगर बैठा है तो लग्न में बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाला होता है।
धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक क्रियाओं से युक्त होता है, न्यायप्रिय होता है और एक बड़प्पन रहता है, लेकिन उसका उदर भाग यानी पेट में थोड़ा सा चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो न्यायप्रिय होता है, अच्छी संगति में बैठने वाला होता है, गुरु ब्राह्मण संत समाज इन सब में सत्संगति करने वाला होता है और अच्छी क्रियाओं करने वाला होता है। माता पिता गुरु इनके प्रति अनुराग रखने वाला होता है, न्यायप्रिय होता है, सज्जन होता है। गुरु अगर लग्न में हो तो गुरु अगर देखिए, गुरु के जो है तो 5 भाव का वो कारक होता है जन्म कुंडली में। 5 भाव कौन से? एक तो धन का कारक होता है, तो संतान का पंचम भाव का कारक होता है, और नवम भाव का यानी भाग्य स्थान का कारक होता है, 10वें भाव का यानी कर्म स्थान का कारक होता है, 11वां यानी लाभ भाव का कारक होता है। 5 भाव जो है तो गुरु के पास हैं, विभाग हैं, यानी जो 12 भाव होते हैं 5 भाव गुरु के पास होते हैं, उसका मालिक होता है गुरु, असली मालिक गुरु होता है। कारक भाव और भावेश इन तीनों पर ही कुंडली पर विचार करना चाहिए। कारक भाव और भावेशा इन तीनों पे अगर विचार करते हो, पहले कारक देखो कि जिस कुंडली में हम देख रहे हैं इस भाव का कारक कौन ग्रह है, इस भाव का स्वामी कौन है और इस भाव पर कौन से ग्रह बैठे हैं। इन तीनों का अगर विचार करके फलादेश किया जाए तो आपका 100% अच्छा फल प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा। इसलिए कभी कभी हम ये देखते हैं कारक का ध्यान नहीं देते, केवल भाव और भावेश देख करके फलादेश करने लगते हैं। ऐसा नहीं, गुरु जहाँ पर देखता है वहाँ पर आनंद मंगल करता है, उस भाव को शुभ बना देता है, और गुरु जहाँ बैठता है वहाँ चिंता कारक होता है। और कारको भावनाशका, जो कारकांश कुंडली में जिस भाव का गुरु कारक होता है स्वतंत्र रूप से उस भाव में अगर बैठता है तो उस भाव की हानि करता है। जैसे पंचम भाव का कारक गुरु है और गुरु पंचम भाव में त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो हम तो ये देखेंगे कुंडली देख करके, अरे गुरु त्रिकोण में बैठा है और बड़ा ज्ञानी होगा, इसको विद्या में बड़ी सफलता मिलेगी, अच्छी संतान होगी, ये सारी चीज़ों का अपन विवेचना कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। गुरु कारको भाव, उस भाव का कारक है, उस भाव का वो जो है तो चिंता कारक होता है उस भाव के लिए। विद्या में असफलता देगा, ज्ञान तो उसके अंदर ज़्यादा रहेगा, ज्ञान में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन विद्या में असफलता देगा। धन भाव का कारक गुरु है, तो कुटुंब भाव होता है धन और कुटुंब का, तो धन की वृद्धि करना चाहिए। गुरु जैसा ग्रह बैठा है, कुटुंब का भी जो है सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए, गुरु जैसा ग्रह बैठा है, उसके नेत्र सुंदर होना चाहिए, वाणी में वो होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए, सत्यता होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। गुरु जब धन भाव का कारक है, स्वतंत्र रूप से अगर वो अपने धन भाव में बैठता है तो धन की चिंता कराने वाला होता है, परिवार की चिंता कराने वाला होता है, परिवारों जनों के साथ जो है तो मतैक्य नहीं होने पाता है, कुछ न कुछ चिंता कराने वाला होता है। गुरु जब भाग्य में बैठता है स्वतंत्र, तो उसका कारक है, भाग्य की हानि नहीं करता, लेकिन भाग्य के संबंधित हमेशा कुंडली दिखाता रहे, भाग्य की चिंता कराने वाला होता है। लाभ में बैठा है तो लाभ की चिंता कराने वाला होता है। तो कारको भावनाश का स्वतंत्र रूप से अगर बैठता है तब ऐसी स्थिति निर्मित होती है। अगर कोई ग्रह साथ में बैठ जाए तो फिर सामंजस्य बन जाता है, फिर जो उस भाव का विनाश करने वाला नहीं होता। इस प्रकार से गुरु का जो है तो भाव कारक मैंने बताया, और जो गुरु कहाँ कहाँ अच्छा होता है, किस भाव में अच्छा होता है। गुरु जब चंद्रमा के साथ होता है तो गजकेसरी योग बना देता है। गजकेसरी योग क्या है? मत मत्तेंद्र यूथा नाम गजकेसरी है उच्चते। जैसे मत वाले हाथियों की झुंड में एक शेर चला जाता है तो हाथियों को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार से गुरु प्रधान जिसका गुरु अच्छा है और गुरु जो है तो उच्च वाली है, तो वो व्यक्ति गजकेसरी योग जिसको पढ़ा है तो उसको एक अधिकार युक्त पद पर उसको प्राप्त होता है। अधिकार युक्त क्यों से कि वो जाता है, साहब बन जाता है, तो नौकर चाकर सब अरे आइए साहब ये सब कहने मतलब वो जैसे हाथियों की झुंड में शेर चला जाता है और वो छिन्न भिन्न का, उसी प्रकार से
बहुजन समुदाय के बीच में वो एक प्रधान बन के रहता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, ये उसका अर्थ होता है। तो गज केसरी योग जिसके होता है, गज के योग केसरी योग कैसे बनता है? चंद्रमा और गुरु दोनों का दृष्टि संबंध हो तो गज केसरी योग बनता है। अगर यह योग केंद्र या त्रिकोण में हो तो उत्तम गज केसरी योग माना जाता है। छठवें भाव में, 12वें भाव में हो तो गज केसरी योग तो है, लेकिन ज़्यादा बहुत अच्छा फल देना चाहिए कि बहुत उच्च कोटि का फल देगा, वो नहीं होगा। केंद्र योग हो, यानी चंद्रमा कहीं भी केंद्र में बैठा हो और गुरु भी केंद्र में कहीं बैठा, दृष्टि संबंध ना भी हो तो भी गज केसरी योग बनता है। एक नई बात बता रहा हूँ। तो गज केसरी योग इस प्रकार से बनता है और गज केसरी योग वाला प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। गुरु जब शुक्र के साथ बैठता है तो गुरु और शुक्र दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन नहीं, ऐश्वर्य योग बनाता है, उसके पास ऐश्वर्य धन संपन्नता अच्छी बनाता है। गुरु जब शनि के साथ बैठता है तो शनि गुरु सत्ताधीश, वो उसको अधिकार युक्त पद प्राप्त कराता है, अनेक प्रकार के प्रतिष्ठा युक्त उसको पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उच्च पद पर वो जाता है। गुरु जब मंगल के साथ बैठता है तो मंगल शक्ति बल है, गुरु में ज्ञान बल है, शक्ति और ज्ञान दोनों को बल लेकर चलता है, तो उसके अंदर ज्ञान बल की शक्ति ज़्यादा रहती है। गुरु का ये आश्चर्य है। गुरु जब राहु के साथ बैठता है तो उसको विषयोग कहा जाता है। विषयोग का अर्थ ये होता है, क्योंकि एक राहु का नियम है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है वो अपनी ताकत को भी उस ग्रह को देता है, डबल ताकत कर देता है। तो गुरु की ताकत डबल हो जाती है, लेकिन अपनी एक जो है सो मायावी चक्र भी उसके साथ में घुसेड़ देता है। तो उसको भौतिक सुख साधनों में तो कमी नहीं आएगी। भौतिक सुख साधन गुरु राहु के योग में भौतिक सुख साधन खूब बढ़ते हैं, किंतु आध्यात्मिक क्रिया से वो दूर रहता है। इस प्रकार से राहु के साथ का योग माना जाता है। और गुरु जब बुध के साथ बैठा है या बुध की राशि पर बैठ जाए तो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि ज्ञान जो है और बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि, यानी बुद्धि के अंदर ज्ञान होता है तो वो विशेष ज्ञानी होता है, उसको पराकाष्ठा ज्ञान की मानी जाती है, बहुत बौद्धिष्ट होता है। द्वितीय भाव में बैठ जाए तो वाणी विलास अच्छा करेगा, अच्छा वक्ता बनाता है। द्वितीय भाव में गुरु सत्य वक्ता बनाता है। द्वितीय भाव में गुरु का ये आदर्श भाव माना जाता है। इस प्रकार से गुरु जब सूर्य के साथ बैठ जाता है तो सूर्य और गुरु का दोनों का संयोग वो गुरु को सूर्य अस्त कर देता है, अगर 12 डिग्री के अंतर्गत है तो। लेकिन ऊर्जा शक्ति उसके अंदर बहुत तेजस्विता बढ़ाने वाला है। और शुक्र शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, गुरु का ऐसे जिन ग्रहों के साथ होना चाहिए उसका मैंने आपके सामने वर्णन किया। गुरु के संबंध में एक आदर्शवादी बात बताई है। गुरु प्रधान व्यक्ति जो होता है जिसकी गुरु की लग्न हो, गुरु प्रधान का अर्थ होता है जिसकी की गुरु लग्न हो, लग्न वाला गुरु जिसकी धनु लग्न हो, वो व्यक्ति बहुत विद्वान होता है। प्राकृतिक रूप से ज्ञान की पराकाष्ठा उसके अंदर होती है। पढ़ाई में जो भी हो, लेकिन वो ज्ञान इतना तेज होता है कि ज्ञान के कारण अहम भाव तक हो जाता है, गुस्सा करने वाला हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार का उसके पास ज्ञान नहीं होता, धनु लग्न वाले व्यक्ति हमेशा आर्थिक रूप से कुछ न कुछ तंग ही बने रहते हैं, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रहों की जो लग्न होती है, जो धार्मिक ग्रह हैं, जो अच्छे शुभ ग्रह सौम्य ग्रह हैं, उनकी लग्न वाले प्रायः जो है सो धनी नहीं होते। और जो मायावी ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, उनकी लग्न है, जैसे शनि की लग्न है, मंगल की लग्न है, सूर्य की लग्न है, ऐसे पापी ग्रहों की लग्न वाले व्यक्ति हमेशा संपन्न पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु ग्रह के संदर्भ में आज मैं आपके सामने प्रदर्शित किया, और अगले एपिसोड में मैं आपको शुक्र के संदर्भ में वर्णन करूंगा। मेरे जो ग्रंथ प्रकाशित हैं, 9 ग्रह विचार मंथन और ज्योतिष शिक्षा, ज्योतिष कलश और ज्योतिष समाधान, ये ज्योतिष के 4 ग्रंथ मेरे बहुमूल्य ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको ज्योतिष का ज्ञान परिपूर्ण रूप से हो जाएगा।
आपको जिसको ये ग्रंथ मंगाना है वो अपना एड्रेस यहाँ मेरे पास प्रेषित करेंगे तो हम आपको पार्सल द्वारा प्रेषित कर देंगे। हरिओम। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष्य ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष्य ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।